आज हम कुछ अलग टेस्टी मज़ेदार नया नाश्ता घर की चीज़ों से झटपट बनाएंगे। इतना आसान है बनाना कि इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको आलू उबालने की भी ज़रूरत नहीं। और सबसे अच्छी बात कि आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और फिर 5 मिनट में फटाफट सर्व कर सकते हैं। इसे हम आलू, सूजी, बेसन से बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। झटपट इस टेस्टी नए नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए एक कच्चा आलू। आलू को छील करके मैंने पानी में रखा है ताकि काला नहीं पड़े। अब हम छोटे वाले छेद से कस लेते हैं। तो जब आपको ये नाश्ता बनाना हो तभी आलू को कसिए, या फिर आप पहले से भी कस के पानी में डाल के रख सकते हैं। आलू को कसने के बाद आप देख सकते हैं कितने बारीक बारीक लच्छे हैं। नेक्स्ट एक बोल लीजिए, इसमें डालिए आधा कप सूजी। तो सूजी मोटी बारीक आप कोई भी ले सकते हैं। साथ ही में हम बराबर मात्रा में आधा कप बेसन डालेंगे। सूजी बेसन का नाप अगर हम ग्राम्स में देखें तो 80 ग्राम है। आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। और अब डाल दीजिए रूम टेम्परेचर का पानी। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, एक बार में ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा ना तो बैटर में गांठें आ जाएंगी। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरीके से हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हम मैश भी कर लेंगे ताकि गांठें गुल्टी सब खत्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ चिकना सा बैटर हमारा तैयार है। वापस से पानी डाल दीजिए और मिला लें। थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और अब सूजी बेसन के घोल में डाल दीजिए कद्दूकस किया हुआ आलू। तो दोस्तों आलू पहले से कस के अगर रख रहे हैं तो पानी में डालिएगा। मुझे तुरंत इस्तेमाल करना था इसलिए अभी कसा है। आलू डालने के बाद एक बार मिला लीजिए। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को तवे पे रोस्ट कर लीजिएगा और इस तरीके से क्रश करके डालिएगा। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक या फिर लाल मिर्च पाउडर, दोनों में से कोई एक। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। तो बस रोज के साधारण से मसाले ही डालने हैं और जो भी डालेंगे बहुत ही हल्का डालेंगे। अब 1 इंच अदरक डाल दीजिए कसा हुआ और एक बारीक कटी हरी मिर्च। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। आप नींबू के रस के बदले अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बस इतने ही मसाले हमें डालने हैं और अब मिला लीजिए। मिलाने के बाद और भी टेस्टी बनाने के लिए हम कुछ सब्जियां डालेंगे। तो सब्जी डालने से पहले सबसे पहले आप आलू डालिएगा जिस प्रकार मैंने डाला है। अब डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर, 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर। नींबू का रस डाला है ना इसलिए यहाँ पे मैंने टमाटर कम इस्तेमाल किया, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। ध्यान देने वाली बात, सब्जी हमें बारीक काटनी है। और 2 चम्मच जाएगा धनिया पत्ती। और अब हम वापस से मिला लेते हैं। तो दोस्तों आप चाहे ना तो सिर्फ आलू, प्याज, धनिया पत्ता से बना सकते हैं। शिमला मिर्च, गाजर स्किप कर सकते हैं। मिलाने के बाद हम वापस से 1 कप और पानी डाल देते हैं। तो आधा कप हमने सूजी लिया, आधा कप हमने बेसन लिया है। तो टोटल हुआ 1 कप। तो 1 कप के नाप से हम दुगना पानी डालेंगे यानी कि 2 कप। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके का पतला सा बैटर होगा। बिना रेस्ट पे रखे चलिए आगे की तैयारी करते हैं। और अब कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल गर्म हो चुका है। एक बार कढ़ाई इस तरीके से हिला लीजिए ताकि तेल चारों तरफ फैल जाए। और अब हम डालेंगे 3 से 4 लहसुन। तो लहसुन को इसी तरीके से क्रश करके डालें यानी कि कस करके डालिए। बहुत ही बढ़िया नाश्ते में गार्लिक का स्वाद आएगा। और दोस्तों अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते ना तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा। फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा, बेसन से ये नाश्ता बना रहे हैं इसलिए हींग और अजवाइन ज़रूर डालिए। तो अजवाइन हमने पहले ही डाल दिया है। 1 पिंच मैंने हींग डाला। स्वाद बहुत बढ़ जाए इसलिए 5 से 6 करी पत्ता डाल दें। मिला लें। ध्यान देने वाली बात, तड़का बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा। और अब हम ये घोल को चलाते हुए डालेंगे इस प्रकार। एक ही बार सारा डाल दीजिए। फ्लेम को अब मीडियम कर दीजिए। और अब हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो सूजी, बेसन, आलू से आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे। एक बार इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही बढ़िया और कुछ अलग लगेगा। बनाना भी आसान है। और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं कीजिएगा। कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे
कि बहुत ही तेज़ी से बैटर गाढ़ा होने लगा है। और दोस्तों एक और बात पे ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें तड़का से फ्लेवर ऐड किया है, बिल्कुल भी ज़्यादा मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है। आप भी नहीं डालिएगा। एक हम बहुत ही चटपटा मसाला ऊपर से डालने वाले हैं, जिससे इस नाश्ते का स्वाद दुगना हो जाएगा। तो 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि बैटर गाढ़ा होने लगा है। तो बस इसी तरीके से हम लगातार चलाते रहेंगे। चलाते हुए हमें पकाना है और थोड़ा सुखा लेना है। तो देखिए धीरे धीरे बैटर डो की तरह होने लगा है, लेकिन अभी हम और 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो करीब 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाया है। बहुत ही अच्छे से बेसन, सूजी, सब्जियां पक चुकी है। और जब आप इस तरीके से फोल्ड करें ना, तो देखिए डो की तरह किनारों पे आने लगा है। अभी आपको थोड़ा गीला गीला सा दिख रहा होगा, लेकिन जब हम चूल्हे से उतारेंगे ना तो बहुत ही जल्दी ये जमने लगता है। तो बस जब इस स्टेज पे आ जाए ना, तब फ्लेम को बंद कर देना है। और शुरू से लेके आखिर तक मैंने मीडियम फ्लेम पे ही डो को पकाया है। और अब हम कोई प्लेट या थाली या केक टिन लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए हम चारों तरफ ग्रीस कर लेते हैं। बर्तन को ग्रीस करने के बाद ये जो हमने डो तैयार किया है सूजी बेसन का, तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब आप हाथों में लेंगे और इस तरीके से गोल करेंगे तो कितनी अच्छी सी गोली बन रही है। तो बस इसका मतलब बहुत ही बढ़िया और झटपट ये सेट होने वाला है। हम स्पैचुला से इस तरीके से फैला लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। अगर आपका चिपके ना तो थोड़ा सा स्पैचुला या चम्मच के पीछे ऑयल लगा के चिकना कर ले। तो देखिए बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो गया है। अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। 1 घंटे के लिए आप इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे। या फिर आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से ये नाश्ता सेट हो चुका है। मैंने डीप फ्रीज़र में सेट किया था, जहाँ बर्फ़ जमता है। तो इतने ही कम समय में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से जम गए हैं। तो बिल्कुल भी ये किनारों पे नहीं चिपकते हैं, लेकिन हम फिर भी हल्का सा चाकू चला लेते हैं और सीधे प्लेट में निकालते हैं। तो देखिए बिना परेशानी का बहुत ही आसानी से बाहर आ गए हैं। और अब हम नाश्ते को किचन स्लैब या बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए जिस तरीके से मैंने पलटा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और अब इस तरीके से हम काट लेते हैं। तो काटने से पहले आप निशान दे दीजिएगा, बिल्कुल भी चाकू में नहीं चिपकेंगे। तो ये हमारा नमकीन केक बहुत ही बढ़िया बना है। जब भी हम इस तरीके का नाश्ता बनाते हैं तो हम पहले स्टीम करते हैं, लेकिन आपने देखा कि बिना स्टीम किए हमने झटपट बनाया है। और एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ, ये कहीं से टूटे नहीं हैं, बहुत ही अच्छे से सेट हुए हैं। और अब हाथों में लेके नज़दीक से दिखा देती हूँ, देखिए। तो बस इतना ही ध्यान देना है कि छोटे पीसेस में ही सब्जियों को चॉप कीजिएगा, ताकि जल्दी से पके और जब हम काटें ना तो अच्छे से शेप में कट जाए। इतनी तैयारी करके आप पहले से रख दीजिए। तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा नाश्ता सर्व करने में। या फिर आपको सिर्फ 2 सेकना है तो 2 निकालिए, बाकी को डीप फ्रीज़र 15 दिन के लिए कर दीजिए। तो आप इस नमकीन केक को कम तेल में सेक सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। या फिर आप ढोकले की तरह इसी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन हल्का सा हम सेक देंगे ना तो ऊपर से क्रिस्प हो जाएंगे और टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो आज हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल लिया है। तेल काफ़ी तेज़ गर्म होना चाहिए। नाश्ता डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दीजिए और इस तरीके से डाल दें। तो ध्यान यही देना है कि शुरू से लेकर आखिर तक आपको फ्लेम हाई टू मीडियम ही रखना है। सारी सब्जियाँ, बेसन, सूजी पके हुए हैं, तो सिर्फ हमें क्रिस्प करना है उलटते पलटते, इसलिए बिल्कुल भी कम आंच नहीं कीजिएगा। और अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तब भी तेज़ गरम और हाई फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। तो एक बार में जितना आटे उतना डालिए और थोड़ा दूरी दूरी पे डालिए, ताकि हम उलट पलट कर सकें। तो जब आपको किनारों से हल्का हल्का कलर दिखने लगे तो बस इस तरीके से उलट लें। बहुत ही अच्छे से अपने शेप को होल्ड कर लेते हैं, इसलिए चारों तरफ से बहुत ही आसानी से क्रिस्प हो जाएंगे। तो आपने देखा घर की चीज़ों से फटाफट हमने बना के तैयार किया है, इसलिए एक बार बनाना तो बनता है। कुछ सेकंड रोकते हुए हर तरफ से क्रिस्प कर लेते हैं। और आप ऑयल देख सकते हैं, बिल्कुल भी नाश्ता तेल में जाके बिखरा नहीं है। तो जैसे जैसे इस नाश्ते में कलर आने लगेगा तो बस हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। आप इस तरीके से
चिमटे से भी पकड़ करके उलट पलट कर सकते हैं और इस तरीके से एक एक करते हुए हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और जैसे जैसे जगह बनता जाएगा हम सेकंड बैच डाल देंगे। तो टोटल उलट पलट करके फ्राई करने में आपको 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। फ्लेम हमारा हाई रहेगा और इस तरीके से हम निकालते जाएंगे। है ना बहुत ही आसान। तो जब अपनों को परोसेंगे, बच्चों को, मेहमानों को खिलाएंगे तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। और अब हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो मैंने थोड़े बड़े बड़े स्क्वायर में कट किया है। आप रेक्टेंगल काट सकते हैं या फिर गोल आकार में भी कुकी कटर से काट सकते हैं। और दोस्तों इस नाश्ते की मोटाई इतना ही रखिएगा, ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। तो और भी ज़्यादा चटपटा लगे इसलिए थोड़ा सा मैगी मसाला स्प्रिंकल कीजिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा हाथों में लेते हुए सभी नाश्ते के ऊपर बुरक देंगे, यानी कि स्प्रिंकल कर देंगे। तो मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तीखी वाली हरी चटनी के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आप भी इस नाश्ते को एक बार ट्राई कीजिए। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्प लगेंगे तो अच्छे से गोल्डन होने पे निकालिएगा। तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम है, जबकि हमने न सोडा डाला और ना ही दही, इतनी सारी वेजेस डाला है। और जैसा मैंने कहा कि आप और भी कम तेल में सेक सकते हैं। दाब के दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है। तो एक बार बनाना तो बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।